इसमें सरकार और इसके मंत्री जो है वो दोषी हैं, उनके कारण ये शुरुआत नहीं हो पा रहा है, वो बहाली नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से हॉस्पिटल शुरू नहीं हो पा रहा है। ब्लू स्काई पब्लिक स्कूल और ट्रॉम हॉस्पिटल के माध्यम से पिलखी गणपति पंचायत में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई स्थानीय मुखिया प्रज्ञा कुमारी द्वारा किया गया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है स्थानीय मुखिया प्रज्ञा कुमारी का। विभिन्न मुद्दों पे बातचीत आप लोग देखेंगे। बिल्डिंग में करोड़ों रुपया लग गया सरकार का और बिल्डिंग अब ढहने की स्थिति में आ गया, जीर्ण अवस्था में होने लगा है, फटने लगा है, कहीं कहीं से उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग को भी बार बार रिपीट करके पिटीशन दिया गया माननीय मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, और सभी लोग पता नहीं क्यों इसके प्रति एक बार हमने मुख्यमंत्री को नहीं कई एक बार मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, तो उन्होंने एक पत्र के जवाब में लिखा कि कार्य प्रगति पर है, मतलब कार्य चल रही है, उसकी दिशा में कार्य हो रही है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं किया गया है। मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है पंचायत में, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। आज हमारे पंचायत में ट्रॉमा हॉस्पिटल और ब्लू स्काई के सहयोग से यहाँ पे एक मुफ्त जांच शिविर, उसमें बच्चों का के डॉक्टर और स्त्री रोग विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञ यहाँ उपस्थित हैं, जनरल फिजिशियन भी आए हुए हैं। जितने भी बुजुर्ग माताएं, बहनें और बच्चे हैं उन लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। दवा ये लोग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से अपना उपलब्ध कराएंगे या ले लेंगे। ये फ्री में इन लोगों का बीपी, शुगर वगैरह और भी जो महिलाओं के बीच जो समस्याएं होती हैं उनका भी जांच कराया जा रहा है। हम समझते हैं कि इससे यहाँ के जनमानस को बहुत ही लाभ मिलेगा। लोग यहाँ से शहर जाते हैं, फीस खर्चा करते हैं, भाड़ा किराया लगाते हैं, और गरीब जो भी लोग हैं उनके सहयोग के लिए ये हमने अपने पंचायत के अंतर्गत रखा गया है। और इसलिए भी रखा है कि हमारे पंचायत की जनता जो है वो स्वस्थ रहे, और बच्चे की भी स्वस्थ रहेंगे तभी उनका स्वस्थ मस्तिष्क होगा, और तभी वो अपना उनका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा और शैक्षणिक विकास होगा। बच्चे का डेवलपमेंट के लिए भी उनका स्वास्थ्य जांच कराना ज़रूरी है, और महिलाओं के लिए भी, इसलिए हमने ये स्वास्थ्य शिविर लगाया है। पूर्व में भी देखा गया है कि आप स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूकता रखते हैं, खास करके महिलाओं के प्रति। पहले फिटनेस कैंप का आयोजन आपने करवाया था, इस बार ये मेडिकल कैंप का आयोजन करवाया। इससे क्या आपके जनता में मतलब इसके प्रति जागरूकता रहती है? जनता हमारे यहाँ चले आते हैं और हम लोग मैसेज कर देते हैं जनता को, तो निश्चित रूप से जनता यहाँ आने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पंचायत के लोग थोड़ा कॉन्शियस हैं भी, लेकिन ये सुविधाएं जो सरकारी गैर सरकारी लोग संस्थाओं की तरफ से, या हमारे पंचायत में एक ब्लू स्कूल है, ट्रॉमा हॉस्पिटल है, या अन्य भी जो भी हॉस्पिटल, समस्तीपुर के भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इनका भी कभी कभी बीच बीच में हमने शिविर लगवाया था। कुछ NGOs हैं वो भी स्वास्थ्य जांच शिविर लगाते हैं, तो उनके माध्यम से भी हम मैक्सिमम लोगों के जन सहयोग से चाहते हैं कि हमारा पंचायत हर क्षेत्र में विकसित हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सफाई के क्षेत्र में हो, हर चारों ओर से हमारा चौमुखी पंचायत का विकास हो। इस कारण से हमने ये जांच शिविर लगाया। चलते चलते एक सवाल मेरा और है, आपके ही पंचायत में 6-7 साल से बना हुआ एक हॉस्पिटल है रामदुलारी मिठूलाल चौधरी, उसको लेकर के बहुत बार सवाल उठाया गया, लेकिन आज तक वो सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया। क्या कारण, कहाँ कृपा रुक जाती है? देखिए, हमने भी जब मुखिया का पद ग्रहण किया और उसके बाद पहली दफ़ा तो हॉस्पिटल के अंदर में गड्ढा था, तो हमने मिट्टी भरने का कार्य किया और उसमें मिट्टी भरवाया ताकि व्यवस्थित हो जाए। बिल्डिंग में करोड़ों रुपया लग गया सरकार का और बिल्डिंग अब ढहने की स्थिति में आ गया, जीर्ण अवस्था में होने लगा है, फटने लगा है, कहीं कहीं से उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग को भी बार बार रिपीट करके पिटीशन दिया गया माननीय मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, और सभी लोग पता नहीं क्यों इसके प्रति एक बार हमने मुख्यमंत्री को नहीं कई एक बार मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, तो उन्होंने एक पत्र के जवाब में लिखा कि कार्य प्रगति पर है, मतलब कार्य चल रही है, उसकी दिशा में कार्य हो रही है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं किया गया है, किसी तरह का कार्य आगे नहीं बढ़ा है। इस बार जब हमने उस दिन DM साहब का प्रोग्राम उसी हॉस्पिटल के प्रांगण में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन कराया था, ताकि सारे पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमने वो कार्यक्रम कराया था कि पदाधिकारियों का ध्यान, सिविल सर्जन भी उसमें आए थे। हमारे सारे जनमानस का यही एक ही सवाल था पूरे प्रखंड की ओर से, क्योंकि यहाँ 3 खंडों का मिलन होता है जी।
सकरा, मुरौल, बंदरा तीनों प्रखंड की जनता उस हॉस्पिटल से लाभान्वित होगी। इसलिए हमने पहला सवाल डीएम साहब से भी किया था, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है। आगे उसका कैसे शुरुआत हो, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि करना है, सरकार को अनुमति देनी है। सरकार को उद्घाटन तक भी हो गया, एक डॉक्टर भी बहाल हुए, लेकिन उस डॉक्टर के रिटायरमेंट के बाद पुनः फिर हॉस्पिटल बंद हुए। फिर एक बार अभी डेंटिस्ट कोई डॉक्टर आए हैं, हमने कहा कि एक डॉक्टर महिला मातृ शिशु मेमोरियल है, मातृ शिशु मेमोरियल है, उसमें सभी तरह के डॉक्टर रहेंगे। तो कम से कम एक महिला डॉक्टर, हमने उस दिन डिमांड किया था डीएम साहब से कि एक महिला डॉक्टर और एक पुरुष जनरल फिजिशियन अगर दो भी यहाँ दे दिया जाए और 2-4 ANM की व्यवस्था हो जाए तो हमारा तत्काल OPD चालू हो जाएगा। लेकिन आज तक के डेट में महीनों होने चला है, OPD सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसके लिए यहाँ की जनता को बहुत ही तकलीफ है कि जो लोग भूमिदाता हैं तो उनको भी तकलीफ है कि हमने इतनी बड़ी संपत्ति जन सहयोग के लिए दिया था, लेकिन उसकी कोई उपयोगिता नहीं हो पा रही है। इसके लिए सारी जनता, सारा समाज इस बात से बहुत ही मर्माहत है। हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे और इनसे जुड़े हुए पदाधिकारी मंत्रीगण से कि आप जितनी जल्द से जल्द हो सके, अगर इतना पैसा आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है मातृ शिशु सदन हॉस्पिटल के निर्माण में, तो आप उसको अगर संचालित कर देते हैं तो बाकी 3 ब्लॉक ही नहीं, पूरे विधानसभा 2-2 विधानसभा के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। इसलिए जल्द से जल्द आग्रह है कि आप इस हॉस्पिटल को शुरू कराया जाए। चलते चलते एक और मेरा, क्योंकि आप महिला जनप्रतिनिधि और सशक्त महिला जनप्रतिनिधि में आपको मुजफ्फरपुर में गिनती होता है और आप विभिन्न कार्य योजनाओं को लेकर के भी अपनी पंचायत में मुखर रहती हैं। इस मातृ शिशु मेमोरियल को लेकर के जितनी आवाज़ें उठी, उस पर सुनवाई न होना, क्या कारण? राजनीतिक इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है या कहीं और कोई कारण है जिसके कारण ये नहीं हो पाता? विभागीय शिथिलता के कारण है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो महिलाओं को लेकर के बहुत मुखर रहते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये मुख्यमंत्री जी का ही स्पेशली हम समझते हैं कि उन लोगों के ध्यान न देने के कारण, क्योंकि बहाली सरकार के स्तर की जी और उसमें जितने भी 100 से ऊपर स्टाफ बहाल होंगे, डॉक्टर्स बहाल होंगे, तो ये सारे जो है सो सरकार के लेवल की बात है। यहाँ ये विभाग की कोई गलती नहीं है, मुजफ्फरपुर जिले की कोई गलती नहीं, ये सरकार लेवल का, सचिवालय लेवल का बात है। इसमें सरकार और इसके मंत्री जो है वो दोषी है, उनके कारण ये शुरुआत नहीं हो पा रहा है, वो बहाली नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से हॉस्पिटल शुरू नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार के कैंप का जब आप आयोजन करते हैं मुफ्त में अपनी जनता जनार्दनों के लिए, किन किन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि स्वयं वहन करना पड़ता होगा सारा कुछ आप लोगों को। हाँ, इसमें बस जन सहयोग की आशा रखते हुए हम लोग, क्योंकि वो जनता ने हमारे लिए भी कुछ किया है, हमको वोट दे के प्रतिनिधि बनाया है, उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं हमसे जुड़ी हुई है। इस कारण से हम सोचते रहते हैं कि हम उनके लिए भी कुछ न कुछ बीच बीच में करते रहें। इस तरह के कार्यक्रम से थोड़ा सा जनता भी उत्साहित रहते हैं और लोगों का जुड़ाव भी बना रहता है और हम उनसे मुलाकात भी बीच बीच में करते रहते हैं। इसी सब माध्यम से बस यही एक कारण है जिसके कारण से हम कुछ कुछ कार्यक्रम कराते रहते हैं, ताकि जनता और हमारे बीच कोई दूरी नहीं बनी रहे, जहाँ सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते रहें और एक दूसरे से बातचीत करते रहें, अपनी कठिनाइयों को बताते रहें और उसका समाधान भी हम करते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।